4 पे। कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब देखिए सर, सवाल है बोला है समीकरण दिया है उसको बताना है संगत है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से बनाना है, संगत नहीं तो ग्राफीय विधि से। उम्मीद करते हैं सब समझिए। चलिए पहला नंबर सवाल को बोर्ड में पहले लिख चुके हैं। आइए अब इसको पहले A1 बटा A2 निकालेंगे, वहां से पता चलेगा संगत है कि संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से बनाना नहीं। कहते हैं कि देंगे नहीं कितना हद से। तो चलिए सर A1 बटा A2 निकालते हैं। A1 कहाँ होता है सर? x से गुना में ना। x से गुना में कुछ ना कितना है? A1 का वैल्यू 1 और A2 का वैल्यू 2। चलिए B1 बटा क्या निकालेंगे सर? B1 का वैल्यू 1 तो y गुना में कुछ ना 1 ना। अब B2 क्या है? 2। चलिए पहला दूसरा बराबर तो तीसरा निकालना पड़ेगा। क्या C1 का वैल्यू 5, C2 का वैल्यू 5 गुना सर ऊपर 1 नीचे 2 और इस तरह तीनों बराबर है तो संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा कैसा होता है? तो पहले लिख दीजिएगा चूंकि A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय इसलिए यह संगत युग्म है। बस ठीक ना। यह कौन सा युग्म है? अब संगत युग्म है तो क्या करेंगे सर? बच्चा नहीं देख पाएगा। ओ बच्चा नहीं देख पाएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। तुम लोग बच्चा है? बच्चा का शादी बच्चा तो लोग जो है ना शादी कर देंगे 9 महीना के बाद बाप बन जाएगा। बच्चा है। चलिए अभी तो किस विधि से बनाना है? ग्राफीय विधि। पहले उतार देखिए दोस्त, अभी संगत है बनावेगा ग्राफीय विधि से। इतना उतारने के बाद फिर से दोनों समीकरण तोड़ के लिखे पड़ते के नीचे। कैसे लिख भी देखिए, कैसे लिख भी का लाटे हम अपने यहाँ लिख दिए एक नीचे। अब तोड़े के बकवास नहीं करी नहीं तो मारबो बहुत मार। जहां तक बनैली है ना ओकरे नीचे तोड़ के कैसे लिखे का देखिए। तोड़ के कैसे कैसे लिखना हो बता दियो हम। एक नीचे लिख भी जहां तक लिखने संगत युग्म है एक नीचे लिख दी। अब कौन विधि भैया? ग्राफीय विधि से। तो ये समीकरण लिख दे भी। आय के नीचे क्या बनवे का है रे? अरे बोल रे कोपचा बनवे का। कोपचा में क्या घर हुए? पहला घर में लिखल जाए x, दूसरा में y। कौन चीज लिखल जाए? y। फिर एक लिए ने फिर एक लिए यहाँ पर लिख दे पुनः। एक बगलों में बना सकली हम नीचे लिखबे का एक उधर ग्राफ ने हमने बनवे का। पुनः के बाद 2x + 2y बराबर। देखिए एक छोटा भी कर सकली क्योंकि देखिए तीनों में दो से नहीं कट देते। छोटा कर दो कितने रह दियो? छोटा कर दो तो आसानी से बन जेतो। और देखिए ये भी 2 के 2 कर देते, ये भी 2 के 2 कर देते, 10 के भी 2 कर देते कि नहीं कर देते। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो मोने में भाग लगा दिए। 2 से भाग देवे तो 2 कर देते खाली क्या बचते है? x प्लस है ता 2 कट गए खाली क्या बचले? आ 2 से भाग देवे 2 5 5 ना लिखबे बउआ। 2 के क्या बार में करता? 2 5 10 5 बार में भाग लगा रही ठीक ना। भाग लग गए कंप्लीट ना। कोई दिक्कत बउआ? अब एक नीचे क्या बना देवे? अरे साला दोनों भाई सेम टू सेम है रे। अच्छी बात। x y अब अचार बनाइएगा। अब इसका क्या करते हैं सर? मान रखते हैं। अच्छा साल का बात मान लेते। देखिए हम जानते हैं पिछले सवाल को बना करके एक 3 में बनाए हैं ना। x रखते हैं तो y आता, y रखते हैं तो चलो वो बच्चा बोला x का मान 3 रखने। x का मान कितना? तो चलिए x वाला हम 3 रखें। x का 3 रखेंगे तो एगो बता देते हैं शॉर्ट में ये ठीक से। उसके बाद घर शॉर्ट करेंगे। x का मान 3 प्लस y तो y बराबर 5 है था। y निकालना तो भाई आंक वाला एक साइड में करेंगे तो y इधर रहने देते हैं। 5 उधर है ये है, 3 इधर प्लस को उधर गया था और 5 में 2 गया था यानी x का मान सॉरी 3 जाएगा। हाँ 3 उधर जाएगा 5 में 3 घटेगा था। x का मान 3 y का मान और कुछ भी रख सकते हैं। चलिए x का मान 2 रखना चाहते हैं ना। चलिए x का कितना रहे? x का रखना चाहता है 2 तो जब 2 रखेंगे 2 उधर घट जाएगा 5 में 2 घटेगा था तो y का मान कितना? एगो कंप्लीट। चल इसमें रख ले 4 तोरो बात मान लो। x का मान 4 अच्छा y का मान 4 y का मान कितना? तो y की जब 4 रखा जब 4 रखे भी 4 उधर घट जेते 5 में 4 उधर कितना यानी x का मान कितना जेते? और बोल
अब 3 रख दो रख दीजिए। चलिए किसका मान दो, y का मान 2 रखेंगे। y का मान कितना, तो 2 घट जाएगा, 5 में 2 गया 3, यानी x का मान कोई दिक्कत क्या ऊपर वाला। मतलब कि दोनों समीकरण तो एक सेम है, तो वो निकाले वो भी इसी में लिख देंगे तो बात कोई बात नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा तो एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा खींचा जाएगा। वही तो खींचना है। अब देखिए ना क्या होता है, खींचेंगे तो भी नहीं पता चलेगा। आइए इसका क्या बनाना है भैया, ग्राफ। चलिए हो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक एक्स वाई तल्ले खींचते हैं। अरे बोलना छुछुंदर सा, इधर क्या होता है सर, एक्स वाला, इधर एक्स डैश, ऊपर हो लो वाई वाला। अच्छा एक्स डैश माइनस में इतना ना आना है, तो माइनस वाला लिखना नहीं है, वाई का माइनस आना नहीं है, सिर्फ प्लस वाला लिखना है। कितना आ रहा है, एक्स का हाईएस्ट मान कितना है, 3 2 इसमें 3, मतलब हाईएस्ट 3 तक जाना है सर। 0 1 आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक जितना गैपिंग रखते उतना ही गैपिंग अब 3 तक, कोई दिक्कत रहे। वाई का हाईएस्ट मान 4 2 है, इसमें 2 3 यानी हाईएस्ट मान 4, 1 2 3 4 मान बैठाइए। ओ मन माला गे, चल मान बैठा बउआ। x का मान 3 तो y का मान, x का 3 होले y का 2। अच्छा ये सब तो पहले से सीख लिए रहे, x में 3 के साथ y में, x का मान 3 y का मान, फिर अब x का 2 y का, x का 2 लिए का, x का 2 यहाँ होले, y का 3 कहाँ होते रहे, यहाँ पर नहीं होते हैं, अरे लगभग में ले जाकर है, ठीक है दूसरे। x का कितना 2 y का, ये दोनों बिंदु क्या करना है, देखिए जेकरे लोचा हो तो पूछ देवी, शर्माई भी नहीं, क्योंकि जो शर्माता है ना उसका कर्म फूट जाता है। जिसने किया है पढ़ाई में शर्म, उसका फूटा है जिंदगी भर कर्म। इसको तनी और बड़ा बना देते हैं ताकि अच्छा लग जाएगा, काट के जाएगा तो बड़ी सुंदर लगेगा का। अब मान लीजिए शादी में जा रहे हैं, अच्छा वाला कपड़ा पहन लिए, ना परफ्यूम मार लिए, परफ्यूम का नाम हम तुम ना गए, अब पैर में जूते नहीं पहने तो अच्छा लगा, इसीलिए। अब इस पे इसका क्या लिखते हैं सर, इसका समीकरण क्या है सर, x प्लस वाई बराबर, चलिए अब इसका मान रखिए सर, x का 1 y का, x का 1 y का 4 टिंग निंग 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 निंग, आ हा यहाँ है ले रे, एक आप बिंदु का नाम लिख दे, x का 1 y का, फिर x का 3 y का, तो रे के तो साला पहले जीरोक्स कर लेगा, मन तो करो 2 जहां पर दिए, समझल नहीं जाओ। x का 3 y का 2, x का 3 यहाँ हले, y का 2 हज है ना, x का 3 y का 2 नहीं ले लिया ना, यही बिंदु ना हो गए ना, x का 3 y का 2 यानी यही बिंदु हो गए। अभी पर फिर से नहीं लिखेगा 3 2, समझिए तो बुझ गए ना। अभी बिंदु के क्या कर देना है, छोटा सा एक घर होगा, टिंग निंग 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 निंग, घर में होंगे सजना जी। आगे कौन चीज है, चलिए सर चलिए, ये बड़ा छोटा भी रख सकते हैं हम, बराबर इसलिए रखे ताकि सुंदर लग जाए। मछली पचौनी और तो साला वो खाए, मछली खाए। अब इस पे क्या लिख देना सर, इसका, चलिए सर तो ओकरा समीकरण रहे, हाँ एक मेटार के पहले को वाला लिख दो एक ऊपर का। अच्छा दोनों तो समीकरण सेम है, बेकारे मेटार दिए। एक समीकरण कौन चीज है, x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण कितना, हाँ तो उसी पर नहीं था, जरा जे रेखा है तो ऊपर का समीकरण लिख दी, ये पहला रेखा है पे एक समीकरण लिख लिया, दूसरा रेखा दूसरा समीकरण। अरे ऊपर से कैसे जाता है, नहीं देख रहा है बिंदु, ये बिंदु अलग अलग है, अगर सेम यहीं पे बिंदु होता है, ये बिंदु यहीं तब ना सीधा जाता, ये नहीं देख रहा है मिलाबित कैसे जाते, उधर नहीं भागते, देखिए बिंदु यहाँ है, बिंदु यहाँ, मिलाबित कहाँ जाते, टेंशन तिरछा नहीं जाते। पहले वीडियो रोक बउआ, अब पूछ रहे गोबर का दोस्त, अब 4 के नंबर पे आ गए 2 नंबर पे, पहले का पता करे का संगत है कि
संगत होते ग्राफ बनावे का और संगत होते ग्राफ तो चल संगत तो संगत का पता करे के लिए क्या करल जाए A1 A2 निकालल जाए ना A1 बटा A2 A1 एक रे गुना में कुछ ना कितना रे A2 कितना है रे 3 चल B1 बटा क्या निकालबे देखिए घोड़ा का नाम ले लिया रोड पे दौड़ते जा रहे घोड़ा देखिए B1 कितना है रे B1 कितना है गुना में कुछ ना एक लेकिन कुंजी में माइनस में अब B2 कितना है रे y गुना में कितना -3 माइनस से माइनस कट गया बचल 1 बटा पहला दूसरा बराबर तो तीसरा निकाले पड़ते C1 बटा C2 का C1 का वैल्यू कितना अब एक में तार दिए यो C1 का वैल्यू 8 C2 का वैल्यू और 8 दूना तो ऊपर कुछ ना बचा एक नीचे में क्या पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर समांतर रेखा का समीकरण होता है ये संगत है तो संगत वाला ग्राफ बनाना है तो बस कितना अच्छा लड़का है देखिए तो ये वाला A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा इसलिए यह कौन सा युग्म है भैया यह असंगत है और जो असंगत है उसका ग्राफ उतार लीजिए यहीं तक रहेगा ठीक ना हाँ तो असंगत चल रहे अब 4 के तीसरा आप आ गए पहले क्या करना है सर पता करना है संगत है क्यों संगत होगा ग्राफ बनाना नहीं होगा तो तेल लेने भेजवाना है आइए सर संगत और संगत का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर A1 बटा A2 निकालते हैं तो A1 बटा A1 का वैल्यू 2 A2 का वैल्यू काट दीजिए सर 2 दूना ऊपर 1 बचा नीचे चलिए सर उसके बाद क्या निकालेंगे रे B1 बटा B1 का वैल्यू कितना कुंची में तो प्लस लिखना नहीं पड़ता B2 का वैल्यू चलिए सर हाँ ये हो गया 1/2 प्लस का 1/2 पहला दूसरा बराबर हुआ ये माइनस में प्लस में बराबर नहीं हो सकता है 1 रुपया माइनस 1 रुपया दोनों सेम है 1 रुपया कर्जा में 1 रुपया पास में अलग अलग ना तो ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है ना क्योंकि पहला दूसरा क्या है बराबर हाँ तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा इसलिए यह हो प्रतिच्छेदी का युग्म कैसा होता है इसलिए यह संगत है अब साला झोल लगा दिया जो संगत को कब बनाना है ग्राफ अब सुन तो रखे बात जल्दी करे उतार सीधा ग्राफ बनाए पे जल्दी वीडियो रोक अब देखिए सर इसको किस विधि से बनाना है देखिए ग्राफीय विधि से कैसे बनाएंगे इसके नीचे जहां तक आप लोग लिखे थे संगत है उसके नीचे जो है ना हम लोग लिखेंगे अब किस विधि से देखिए बाबा ग्राफीय विधि का एक और नाम हुए आलेखीय विधि इसको आलेख भी कहते हैं कौन सी कहा जाता है आलेख ग्राफ का दूसरा नाम क्या होता है सला हम लोग के एग्जाम में ना बोल दिया था आलेख बनाने है सर जी खाली ग्राफिक बारे में बोले थे सला समझ से बाहर आलेख कैसे बनाए देखो दोस्त बोला रहे आलेख का नाम ग्राफ हुए तो उस दिन से याद हो गया बुझ गए अब देखिए सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं समीकरण लिखते हैं ना 2x + y - 6 बराबर 0 तो तुरंत अभी कंफ्यूजन हो जाता तो बोले सर जी इससे पहले वाला सवाल में ना अंक वाला उधर था इसमें अंक वाला किधर है इनने नहीं आ गया इससे पहले वाला बराबर के उस साइड में था अंक रे नहीं देख रहे ली में इधर है तो बात उतना ही है अगर इसको सुंदर बनाना है तो छक उधर भेज दीजिए हम उधरे भेज के बनाते ताकि बच्चा को समझाने में क्या हो सहूलियत हो देखिए सर ये 2x + y - 6 बराबर 0 है छक उधर भेज देते हैं क्यों ताकि बच्चा को समझाने में हमको आसानी हो 6 उधर चल गया तो कुंची में हो गया रे कोई दिक्कत ऐसे ही बनाएंगे तब भी बात वही रहेगा ठीक ना आई छोटा हो सकता है सर इसमें दोनों में 2 आता तब ना यार इसमें 2 आता तब ना चलिए x और चलिए पुनः इसको लिखिए सर हाँ ये वाला छोटा हो सकता है 4 को उधर भेज देते हैं 4x - 2y बराबर 4 अब देखिए दोनों में 2 आ रहा है ना मतलब सब 2 कट जाएगा ना तो 2 से काट के इसको छोटा कर दीजिए तो 2 से भाग देंगे तो भैया 2 दूना 4 यानी 2x माइनस 2 से 2 कर दे खाली क्या बचेगा 2 दूना 4 खाली क्या बचेगा चलिए इसका क्या बना देना है सर कोपचा मोबाइल में दिख जाएगा रे अरे बंदर बोल ना रे तो मुंह में तो रर का आवाज नहीं है का मुंह में पान खाई ले का अच्छा ठीक है रख देते पहले आइए ना पहले के बाद समीकरण लेंगे x का मान 2 बोले तो 2 दूना
चारों तरफ भेज देंगे तो कितना होगा? 6 में 4 घट जाएगा था। अच्छा रे यहाँ समझ ना बरगा ही तेने बता रहे तो उतारता है सुथनी जोर समझेगा। रुक जाओ, तुम सोचता है वीडियो में उसका नाम आना चाहिए, बाप का बाप बनता है और जाओ ना रुक जाओ तुम्हारा इलाज करते हैं हम, पहले पढ़ाते तब इलाज करता है। ये सोचता है का वीडियो महफूज का नाम आ जाएगा तो महफूज का बेइज्जती होगा, मतलब बाप का बाप बनता है। ऐसा कौन बात है? तुमको जरूरी ना था नाम लेना, पहले हिसाब बनाते तब तुम्हारा इलाज करते हैं। हाँ अच्छा रुक जाओ ना, तुम जो गोबर का चौथ है 50 में लाता है 2 नंबर, शर्म नहीं लगता है? आ यहाँ अरे महबूबा नहीं रे ओकरे 50 में आता है 2 नंबर छुछुंदर कहीं का। आइए एक्स का मान कितना बोला रखने के लिए? 2 क्या रखने बोला है? तो चलिए सर 2 दूना मतलब देखिए 2 रखे 2 के गुना ना तो 2 दूना प्लस का y उधर कितना? अब यार चारों तरफ भेज दे 6 में 4 के 2 ना होते, y का मान कितना? ऐसा मान लिया पूछिया एक्स का मान क्या रखिए? अच्छा ठीक लड़की लोग का सरकारी तरफ से लाठी लेडीज फर्स्ट क्या करेंगे? एक्स का मान 1 रखबे तो 1 दूना 2 और 2 उधर घर देते 6 में से 2 बोले कितना हो गया? तो y का मान एक घोर कंप्लीट एक राम रख एक राम कौन चीज है? अरे बरगा यही है रे 2x माइनस y खाली है बराबर 61 कौन चीज है? चल मनवा रख और मनवा लागे चल बोल रहे कौन ची मान रखियो? y का मान 0 रखबी तो x का मान 1 आ जेते। y का मान देखिए y का मान रखबे 0 तो 2x रहता 2x माइनस y का मान कौन ची? उधर 2 अब 0 उधर भेज देवी तक कोई फर्क पड़ते रे 2 का 2 ही रहते और 2 से 2 कट गए तो उधर कुछ नहीं कितना x का मान कितना आ गया? y का मान 1 जे बोलबी से बटा माजे तो अब अगला बोल कौन ची रखिए जल्दी? x का मान 1 हाँ x का मान 1 आया था। चलिए एक्स का मान 1 रखिए सर जी। अरे तो x का मान तो 1 रखिए चुका है, 2 रखिए x का मान 2 रखिए। y का मान 2 चलिए 2 दूना 4 6 3 आ जाएगा 2x से 2x y का मान कितना 2 उधर कितना है 2 उधर चल जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा रे 2 2 और 2 दूना 4 कर दे x का मान कितना आ गया? यानी y का मान रखे थे 2 y का मान रखे 2 तो x का मान कितना हो गया? काम कंप्लीट। अब कौन सी बनाना है? मान रखे सीख लिए रे ईमान अपने मन से रखल जा कुछ भी रख देबी आंसर सबका सेम आवे मतलब ग्राफ जो बनेते इधर कर देंगे। हाँ अंक वाला एक तरफ कर देबी फिर अगर इधर गुना उधर भेज देबी बटा। लेकिन सर जी तनी आपने बनाए ना देखिए जब तक अपने से एक बार नहीं बनेबी ना बउआ तसल्ली नहीं होता। अब पहले रुक उतारे के लिए खाली बाउला आपने बना तुम छावड़ा पकावड़ा लोटा लेके दौड़ा वाला काम करे तू चुप रहे मैं बुब्बा 50 में लावे 2 नंबर छिछिंदर कहीं मार दे चिल्ली भर पानी यूट्यूब पे चुप सच्चे बोल रहा है। लाता 50 में 2 नंबर बकवास करता है गोबर का चौथ कहीं का। अब उसके बाद आता 50 में 2 तो लिखते हैं 2/50 तो घोर पे देखो क्या करता है अपने मन से 0 बैठा है इज्जत बचाने के लिए ये महबूबा छौड़ा जे छुछुंदर कहीं चलिए हाँ इधर x वाला इधर x भैया x में तो माइनस वाला है नहीं इधर लिखना नहीं है तो y में माइनस वाला है सबको तेल मान है तो लिख सकते हैं हम नहीं लिखते हैं नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात। चलिए x का इस मान कितना है इसमें 2 1 है इसमें चला 2 ये तक अच्छी तो बातें हैं 0 1 2 आएगा को बढ़ा के लिख दीजिए मान है तो हाईएस्ट तो 2 ये तक ना है 3 4 भी लिख सकते हैं y का मान हाईएस्ट 2 4 और 4 तक 1 2 3 4 हो गया बस। x का 2 y का ससरी दून है x का 2 y का दून है x का 2 टिंग आ हा हा 2 के सामने आ गए ना रे x का भी 2 y का फिर x का 1 y का x का 1 यहाँ है y का 4 यहाँ नहीं होते टिंग ठीक है रे x का 1 y का दोनों का क्या कर देगी बहुत दूर है कहता है तेरे बिना मन नहीं लगता इसको मिला देना तो तनी इसको बड़ा कर दीजिए इसको काट के जाता है रेखा तो अच्छा लगता है ठीक ना। देखिए रेखा को इसलिए बढ़ाए ताकि ये इसको काट के जाएगा तो क्या लगना चाहिए
सुंदर लगना चाहिए, इसीलिए आप लोग पहले y मत दे दिया कीजिए, क्योंकि फिर बढ़ाना भी पड़ेगा ना। कितनी अच्छी बात है। चलिए हो, बन गया अति सुंदर। अति सुंदर। इस पे इसका समीकरण लिख दीजिए, क्या है वो? 2x + y बराबर, चलिए इसका ये बंदर यहाँ देखो, x का 1 y का 0, x का 1 यहाँ है रे, y का 0 ऊपर चढ़ होता है, 0 यहीं पर ना है, तो इसलिए x का भी 1 y का भी 0 यहीं पर होगा। ऐसा कई सवाल भी देख चुके हैं भाई। ये बिंदु दीजिए ना, बिंदु जहाँ पाएगा अपने जैसे का वैसे खींचना पड़ेगा। अच्छा रुकिए ना, पहले x का 1 हुआ, y का 0, तो 0 यहीं पर ना है, तो x का 1 y का 0, अब x का 2 y का 2 ना, तो x का 2 यही है और y का 2 यही है, यही तो बिंदु है ना रे, x का 2 y का 2, तो आपको ये दोनों बिंदु को मिला देना है बस, आपको डरना नहीं है, बस जो बिंदु जहाँ पास वो मिला देना है। अच्छा सब ये कंफ्यूजन सॉल्यूशन का पता नहीं ने। मतलब ये सारी उड़े रेखा सब बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हाँ निकाल भी से, का एक का y का सुंदर बनाना है ना, तो इसको बाहर निकाल दीजिए और x का 1 y का 2 और तनी बढ़ा दीजिए ताकि ये लग जाए मोर ब्यूटीफुल, बहुत हो गया, ये पेज खत्म हो जाएगा। हो गया ग्राफ बन के तैयार। कितने बनाना है, तो एग्जाम में क्या नंबर, इस पे इसका समीकरण लिख दीजिए, 2x माइनस का y बराबर 2। मेरा भी बन के तैयार। अब सवाल नंबर हो गया 3 कंप्लीट। 4 नंबर सवाल का आंसर आएगा वो संगत, तो उसका ग्राफ, तो वो सवाल आप लोग के लिए हम छोड़ रहे, बोलो कौन बनाएगा, आप लोग, हम लोग अब नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 आ जाएगा वो संगत, तो उसका ग्राफ बनाना है, तो उतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। बता दीजिए 1 नंबर, कल बताएंगे, पहले 5 उसके बाद 1, कोई दिक्कत, बहुत आसान सी बात है। 5 है सर, का है तो वीडियो रोक, अब ये बता दो 5 ना सर, ये हो गया ना। अब सवाल नंबर 4 के बाद कितना रहे, एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये पढ़ते हैं सवाल को। कहता है एक आयताकार बाग, एक बाग है, बाग बगीचा नहीं सुना है, तो ये बगीचा कैसा है, आयताकार कैसा है। हाँ देखो ये बगीचा है, ये बगीचा किसके आकार का, अब आयत में क्या क्या होता है सर, लंबाई होता है और लंबाई सेम होता है, चौड़ाई भी, इतना बात पहले से जानते हैं आप लोग। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फिर से एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है ना, लंबाई कुंची भैया, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है रे, 4 मीटर। चौड़ाई जितना का 4 मीटर, कौन, लंबाई अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब ये जो आयताकार बाग है ना, उसका अर्ध परिमाप कितना है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, कुंची भैया। बीमाएं का मतलब क्या होता है, तो बीमाएं का मतलब होता है कोई भी फोटो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये आयत किससे मिलकर बनता है, तो लंबाई से और चौड़ाई से। तो हमको बोला है आयताकार बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं मतलब कोई भी फोटो किससे मिलकर बना है। माहौल खराब हो गया ना। चलिए तो यहाँ पे आयताकार बाग है, इसका क्या क्या निकालना है भैया, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि लंबाई दोनों सेम होता है, इसलिए ये वाला भुजा बोलो या ये वाला भुजा बोलो, चौड़ाई में ये वाला बोलो या। तो बीमाएं का मतलब समझ गए, कोई फोटो किससे मिलके बनता है उसी को कहते हैं बीमाएं। तो आयत किस किस से मिलके बनता है, लंबाई और, आपको बीमाएं निकालना है मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना है। कोई दिक्कत, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे सवाल में कुछ बोला था कि लंबाई जो है ना चौड़ाई 4 मीटर, तो पहले लंबाई पता होना जरूरी, पहले चौड़ाई पता होना जरूरी है। तो पहले यहाँ पे पता चौड़ाई होना जरूरी है। क्यों, देखिए बोला है लंबाई का जो मान होगा ना चौड़ाई से 4 मीटर, मतलब चौड़ाई जितना होगा उसमें 4 जोड़ देंगे तो किसका मान आ जाएगा, लंबाई का मान आ जाएगा। तो पहले किसका मान पता होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए आपको चौड़ाई 20 मीटर है, तो लंबाई का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं लंबाई के बारे में बोला है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर, तो चौड़ाई 20 है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 20 4 कितना होगा, तो 24 किसका मान आ जाएगा। तो पहले किसका मान पता होना जरूरी है, पहले चौड़ाई पता होना जरूरी है, फिर लंबाई अपने आप। कोई दिक्कत न दिक्कत। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, गणित की दुनिया में जो चीज नहीं पता उसको मान लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, हल। माना कि आयताकार बाग, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। माना कि आयताकार
बाघ की, कुंची भैया घुमा देना मतलब बाघ हो जाएगा। बाघ की पहले क्या मानेंगे, अरे पहले क्या मानेंगे, चौड़ाई कितना मीटर, आयताकार बाघ की कुंची भैया लंबाई चौड़ाई से कितना बेसी है, तो चौड़ाई x है, इसमें कितना जोड़ देंगे, तो मीटर हो जाएगा, यानी x+4 मीटर, यानी कुंची हो गया लंबाई। कोई दिक्कत, इतना बात। अब सवाल मांगे कुछ दिया है, जब तक कुछ देता नहीं तब तक कुछ मांग नहीं सकता। बोला का आयताकार बाघ जो है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, कितना भैया, हम जानते हैं, आप पूछिएगा, पहले वक्त आने दीजिए, वक्त से पहले कहे ऐसा खुद के लगता है, वहां आएंगे जब नहीं बताएंगे तब ना आप पूछिएगा, क्या मरने से पहले कबर खोदने लगता है। अब यहाँ है सर प्रश्नानुसार, ऐसे सजा के लिखना था कि वहां नंबर नहीं काटे। बोला था का अर्ध परिमाप 36 मीटर, मतलब किसका अर्ध परिमाप, आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार आयताकार बाघ का ठीक सेट करेगा ना, बाघ का अर्ध परिमाप कितना दिया है मीटर, तो मीटर फीटर हम लोग नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत, पहले लगा देते बाद में हटा लेंगे। एक बात समझिए, अर्ध परिमाप समझते हैं, पहले परिमाप समझिए सर, परिमाप का दूसरा नाम परिधि होता है, परिमाप का दूसरा नाम क्या होता है, परिधि। अब देखिए सर, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की, जैसे आया था ना, तो चारों भुजा को जोड़ दीजिए, ये वाला भुजा प्लस ये वाला भुजा प्लस ये वाला भुजा, चारों ओर की लंबाई को जो जोड़ देते हैं उसी कहते हैं परिमाप या परिधि। अब अर्ध परिमाप देखिए, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब आधा। जैसे देखिए 4 है तो 4 का आधा कितना होगा, 2 कैसे लाए आप, अरे आधा करना तो आधा मतलब 2 से भाग देना तो कितना आ गया, हम पूछे 8 का आधा कितना होगा, 4 कैसे लाते हैं आप, तो देखिए किसी भी चीज का आधा करने के लिए उसमें 2 से भाग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसमें 2 से भाग दे देते तब ना 2 से कितना हो गया, तो अर्ध निकालने के लिए आधा करना पड़ता है। अर्ध निकालने के लिए अब देखिए सर, यहाँ पे आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप है, तो सबसे पहले हम लोग परिमाप लिखेंगे, परिमाप में 2 से भाग लगा देंगे, वो किसका फार्मूला हो जाएगा, अर्ध परिमाप का। कोई दिक्कत, पहले किसका फार्मूला लिखना है, परिमाप का, उसमें 2 से भाग दे देंगे तो फिर किसका परिमाप का फार्मूला आ जाएगा, अर्ध परिमाप। कोई दिक्कत, चलिए तो आयत का परिमाप क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए, 2 इंटू लंबाई प्लस, तो ये पूरा परिमाप का फार्मूला आता है, लेकिन आपको क्या निकालना है, तो अर्ध निकालने के लिए अर्ध मतलब आधा, आधा निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी चीज में 2 से भाग देते हैं, उधर 36 है था, कोई दिक्कत। अब 2 से 2 गया, तेल लेने के लिए सब का मान बैठा दिए सर, लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान x प्लस है था, चौड़ाई लंबाई का मान x प्लस, सॉरी ठीक, लंबाई का मान क्या है, तो लंबाई का मान x प्लस 4, आंसर उतने आ जाता, लेकिन रूल है पहले लिखना, प्लस है था, चौड़ाई का मान क्या है सर, उधर कितना है, अरे साला एगो x 2x और अंक वाला एक साइड भेज देवे का, तो मेरे ख्याल से इधर मिटा देना चाहिए। खिचड़ी पक गया बहुत ज्यादा, कैसे खिचड़ी पक गया, एगो x x इसका रहते बोकी पक, गुना में रहते तब ना गुना कर 2x, अंक वाला x तो उधर 36 है ना करे, 4 प्लस उधर गया था, चलिए इधर आते हैं आप, 2x है था, 36 में 4 गया तो आपको किसका मान निकालना है, x पहले चौड़ाई पता होना जरूरी है, तो 2 इधर गुना उधर भेज देंगे तो हियप काट दीजिए सीधा, 16 बार में काट देगा, 16 दूना x बराबर कितना, लास्ट में क्या लगा देंगे, अब x का मान 16 आ गया, चौड़ाई आ गया 16, तो लंबाई कितना होगा, तो 4 जोड़ देंगे, 16 4 कितना होगा, कोई दिक्कत, कितना बना दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसको सजा पे लिखना आता है करके, तो लिख देंगे इसके नीचे आता है आयताकार बाघ की, पहले क्या लिखे रहे, जो बोलेगा वो लिख देते हैं, चौड़ाई है तो चलिए ठीक है, चौड़ाई का मान क्या है सर x, और x का मान कितना लाए, सीधे लिख दिए 16 के लास्ट में क्या लगा देना है, फिर आयताकार बाघ की चौड़ाई की जगह पर लंबाई के लिए क्या x प्लस 4 ना है, तो x के जगह क्या बैठाएंगे रे, x का मान 16 में 4 जोड़ देंगे था, यहाँ पर लगा देंगे 16 4 कितना आ गया, इतना आपको लिख देना है 2 नंबर। अब बहुत हो गया आज के लिए, इतना ही रहने देते हैं क्या, फिर बाकी चर्चा हम लोग कर लेंगे कल 3.2 को इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसका जीरोक्स कीजिए, 20 से सीधे क्लिक करिए।